हेलो रजत जी। शेयर मार्केट की इनकम पर टैक्स को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है मार्केट में। क्या आप हमारी ये कन्फ्यूजन दूर करेंगे? हाँ, शेयर मार्केट की इनकम को लेके आईटीआर फाइलिंग के टाइम पे बहुत सारे क्वेरीज आती है और बहुत सारे लोगों में बहुत कन्फ्यूजन होता है। देखिए, शेयर मार्केट की पूरी इनकम को आप बेसिकली पहले 3 पार्ट्स में डिवाइड करिए। पहला है डिलीवरी बेस्ड ट्रांजैक्शन, जिसके अंदर आप शेयर एक दिन से ज़्यादा होल्ड कर रहे हो, वो ट्रांजैक्शंस। सेकंड होता है आपका फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस का ट्रांजैक्शंस। जो लोग F&O में डील करते हैं वो इस चीज़ को समझते हैं। और थर्ड है इंट्राडे ट्रांजैक्शन, यानी सेम डे बाइंग एंड सेलिंग। तो आपको किसके बारे में समझना है? रजत जी, हमें ये डिलीवरी वाली ट्रांजैक्शन के बारे में बताइए। इसमें कौन सी एसेट्स कवर होती है? डिलीवरी वाले ट्रांजैक्शंस को फिर से हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। देखिए, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो हम डिलीवरी की बात करते हैं, इसके अंदर आपके लिस्टेड इक्विटी शेयर्स जो आप स्टॉक एक्सचेंज पे बाइंग एंड सेलिंग करते हो, जहाँ STT पे होता है, वो कवर होते हैं। और इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स, यानी कि जहाँ पे इक्विटी का पोर्शन 65% से ज़्यादा है, उन म्यूचुअल फंड्स को कवर करते हैं। रजत जी, ये तो ठीक है, लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सी लॉन्ग टर्म एसेट है और कौन सी शॉर्ट टर्म एसेट है? अगर आपने लिस्टेड इक्विटी शेयर्स और इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स, अगर आपने इनको 365 डेज या उससे ज़्यादा पीरियड के लिए होल्ड किया है, तो वो लॉन्ग टर्म क्लासीफाई होंगे। अगर आपने उसको 365 डेज से कम पीरियड के लिए होल्ड किया है, तो वो शॉर्ट टर्म क्लासीफाई होते हैं। अच्छा रजत जी, क्या आप हमें ये बता सकते हैं कि लॉन्ग टर्म एसेट पर टैक्स कैसे कैलकुलेट होता है? जी हाँ, बिल्कुल। अब आपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर आपको इक्विटी शेयर्स पे समझना है, तो पहले ये समझना पड़ेगा कि इंडिया में पिछले 50 साल से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स ऑन इक्विटी शेयर्स पूरी तरह से एग्जेम्प्ट थे। 1 फरवरी 2018 को जो बजट आया इंडियन गवर्नमेंट का, उस पीरियड के बाद से यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स एप्लीकेबल हुआ अंडर सेक्शन 112A, जहाँ पे गवर्नमेंट ने यहाँ पे टैक्स रेट डिफाइन करी 10% ऑन गेन्स मोर देन 1 लाख रुपीज इन ए ईयर। तो 1 फरवरी 2018 के बाद जब ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स एप्लीकेबल हुआ, तो वहाँ पे गवर्नमेंट ने एक छूट दी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स को ग्रैंडफादरिंग क्लॉज के नाम से। ग्रैंडफादरिंग क्लॉज क्या होता है? जहाँ पे आप 31 जनवरी यानी बजट से एक दिन पहले 31 जनवरी 2018 की आप फेयर मार्केट वैल्यू लेते हो शेयर की, और उस वैल्यू तक गवर्नमेंट चाहती है कि आपका टैक्स ना लगे, तो उसको ग्रैंडफादरिंग क्लॉज में फैक्टर किया। इसको समझने के लिए आपको कुछ एग्जांपल्स से समझना पड़ेगा। सपोज करिए आपने कोई शेयर 2015 में 100 रुपए में बाई किया, जिसकी 31 जनवरी 2018 को फेयर मार्केट वैल्यू थी 150 रुपए, और उसको आपने आज 200 रुपए में सेल कर दिया। तो ग्रैंडफादरिंग क्लॉज का आपको फायदा कैसे मिलेगा और कैपिटल गेन कैसे कैलकुलेट होगा, इसको समझिए। सबसे पहले आप अपनी सेलिंग प्राइस और फेयर मार्केट वैल्यू जो 2018 को थी, इन दोनों में से लोअर वैल्यू पकड़िए, यानी कि 200 रुपए और 150 रुपए में से जो कम है, तो यहाँ पे आती है हमारे पास 150 रुपए। अब आप अपनी एक्चुअल बाइंग प्राइस जो कि 100 रुपए है, उसमें और इस 150 रुपए में से जो हायर वैल्यू है, उसको पकड़ के वो आपकी एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मानी जाएगी। तो यहाँ आपकी एक्चुअल कॉस्ट निकलती है 150 रुपीज़। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैलकुलेट होगा यहाँ पे 200 रुपीज, दैट इज एक्चुअल सेलिंग प्राइस, माइनस 150 रुपीज, दैट इज द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन डिराइव्ड आफ्टर ग्रैंडफादरिंग क्लॉज। तो नेट जो 50 रुपीज है वो आपका कैपिटल गेन हुआ लॉन्ग टर्म। अच्छा रजत जी, अगर सपोज मेरी फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 31 जनवरी 2018 को 80 रुपए होती है, फिर कैसे बनेगा टैक्स? बहुत अच्छा सिनेरियो आपने पूछा है। ये सेकंड सिनेरियो की तरह हम समझते हैं, सिनेरियो बी। अगर आपकी फेयर मार्केट वैल्यू 80 रुपए होती 31 जनवरी 18 को, आपकी एक्चुअल बाइंग प्राइस 100 रुपए और एक्चुअल सेलिंग प्राइस 200 रुपए है, तो ऐसे सिनेरियो में आप फिर से लोअर ऑफ 80 रुपीज एंड 200 रुपीज लेते, जो क्या था 80 रुपीज, और फिर इसमें और एक्चुअल बाइंग प्राइस के अंदर आप लेते हायर वैल्यू, दैट इज हायर ऑफ 80 रुपीज और 100 रुपीज। तो यहाँ पे 100 रुपीज आपकी बनती कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बनता आपका 200 माइनस 100 रुपीज, दैट इज नेट 100 रुपीज। अच्छा रजत जी, अगर मेरी एक्चुअल सेल प्राइस से भी ज़्यादा फेयर मार्केट वैल्यू होती है ऑन 31 जनवरी 2018, सपोज 250 रुपीज़ होती है, फिर टैक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे अपन? इसको सिनेरियो सी की तरह समझिए आप। अगर आपकी फेयर मार्केट वैल्यू 31 जनवरी 2018 को आपके एक्चुअल सेलिंग प्राइस से भी ज़्यादा है, तो आप यहाँ लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस नहीं दिखा पाएंगे। गवर्नमेंट ने सिर्फ उन लोगों को छूट दी है कि जिनका 31 जनवरी 2018 तक जो भी प्रॉफिट आया है शेयर मार्केट का, उस पर टैक्स ना लगे। इसीलिए ये ग्रैंडफादरिंग क्लॉज को ये 2 पॉइंट्स के साथ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालने का प्रोविजन बनाया है गवर्नमेंट ने। तो ऐसे सिनेरियो के अंदर आपकी एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकलेगी लोअर ऑफ 200 और 250, that is 200 rupees, and higher of 200 and 100 rupees, which is again 200 rupees. तो यहाँ पे आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बनेगा 200 माइनस 200 इज इक्वल टू 0। ना तो प्रॉफिट हुआ और ना लॉस।
अच्छा रजत जी, मैंने सुना है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अप टू 1 लाख रुपीस तक कोई भी टैक्स पे नहीं करना पड़ता, क्या ये बात सच है? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है। अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है लिस्टेड इक्विटी शेयर जिन पे एसटीटी पेड है और इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड से, तो आपको 1 लाख रुपए तक कैपिटल गेन होने पे पूरे साल में कोई टैक्स नहीं पे करना पड़ता। और जो प्रॉफिट आपका 1 लाख रुपए से ऊपर बनता है उस पर आपको सिर्फ 10% की रेट से टैक्स पे करना होता है। अगर हम सीए के पास आए और टैक्स बचाने की बात ना पूछे तो ये थोड़ी बेवकूफ़ी होगी। आप क्या बता सकते हैं हमें कि क्या हम इस पर कैसे टैक्स बचा सकते हैं? देखिए, यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन इक्विटी शेयर्स एंड इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स में टैक्स बचाने का आपके पास 2 रास्ते बनते हैं। पहला ये, अगर आपको कोई लॉसेस हैं जो आप कैरी फॉरवर्ड करते आ रहे हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉसेस हैं, तो वो आप अपने करंट ईयर के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ कर सकते हैं। अगर आपका विद इन द सेम ईयर का भी लॉस है, लॉन्ग टर्म प्रॉफिट भी है, लॉन्ग टर्म लॉस भी है, तो वो प्रॉफिट और लॉस भी आप आपस में सेट ऑफ करके फिर फाइनल नेट प्रॉफिट पे आपको टैक्स पे करना होता है। और दूसरा तरीका है सेक्शन 54F का आप एग्जेम्पशन ले सकते हो, जिसके ऊपर हमने एक शॉर्ट्स वीडियो अपलोड किया हुआ है हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर, जिसका लिंक हम लोग डिस्क्रिप्शन और पिन कॉमेंट में डाल देंगे, आप वहाँ जाके रेफर कर सकते हो। ठीक है रजत जी, ये तो बहुत अच्छी टिप बताई आपने, लेकिन क्या आप हमें कोई ऐसी टिप बताएंगे जिसके बारे में कोई बात तो नहीं करता लेकिन उससे टैक्स बच सकता है? देखिए मैडम, आप ये सवाल पूछ रही हैं तो मैं आपको एक बहुत सिंपल सी प्रो टिप देता हूँ। अगर आपको पता है आपका साल भर के अंदर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अच्छा खासा बना है, तो वही साल फाइनेंशियल ईयर एंड होने से पहले यानी 31 मार्च से पहले पहले आपको अगर किसी शेयर्स में लॉसेज हैं लॉन्ग टर्म, तो आप वो लॉस बुक कर लीजिए। तो इससे क्या होगा, आपका जो लॉस बुक करोगे आप 31 मार्च से पहले, वो आपके कैपिटल गेन से सेट ऑफ हो जाएगा और आपको नेट जो फाइनल प्रॉफिट बचेगा सिर्फ उस पर टैक्स पे करना पड़ेगा। मगर अगर आपने 31 मार्च के बाद किया तो आपको वो बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। सेकेंडली, आप इंश्योर कीजिए कि आपका आईटीआर हमेशा ड्यू डेट से पहले फाइल हो रहा हो, ताकि जो लॉसेस हैं आपको शेयर मार्केट के वो कैरी फॉरवर्ड करके अगले साल ले जा सको। अगर आपने एक भी साल ड्यू डेट से लेट किया या आपकी रिटर्न फाइलिंग के अंदर आपने लॉसेस क्लेम नहीं किए अच्छे से, तो वो लॉसेस कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगे और आपको फाइनली फिर जो लॉस सेट ऑफ करने का बेनिफिट है वो नहीं मिलेगा। टू इंश्योर दैट यू डू ऑल दीज थिंग्स, it is always recommended that you file your ITRs through a tax professional or a professional chartered accountant only. थैंक यू सो मच रजत जी, आपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे तो बहुत अच्छे से समझा दिया है, पर क्या आप अब हम लोगों को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के बारे में भी समझा सकते हैं? अगर आपका शॉर्ट टर्म प्रॉफिट शेयर मार्केट से है, उसके ऊपर टैक्सेशन को समझने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए, जिसमें हम लोग डिटेल में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की बात करने वाले हैं। And don't forget to share this with your friends and family so that they also understand how is this calculated. Thanks you.